नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट बयान दिया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव की काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि उनका नाम बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है। सांसद ने यह भी कहा कि सभी गठबंधन दलों को मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्थापित करने पर काम करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियां तेजी पर हैं। कांग्रेस का यह रुख महागठबंधन की एकता और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करता है। भारत सरकार ने अमेरिका के H1B वीजा से जुड़े नए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय उद्योग जगत ने इस संबंध में शुरुआती रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें वीजा से जुड़ी कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों की तकनीकी और नवाचार इंडस्ट्री का हित इस मामले में शामिल है और आगे का रास्ता तय करने के लिए आपसी परामर्श की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुशल लोगों की आवाजाही और सहयोग ने दोनों देशों में तकनीक, नवाचार, आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्रालय ने चेताया कि यह फैसला परिवारों के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है और उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। भारत इस मुद्दे को दोनों देशों के मजबूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए देख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और इससे सबसे अधिक असर भारतीय IT पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। पहले यह फीस करीब $10,000 थी, जिसे अब 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियां अमेरिका में अपने कर्मचारियों को भेजने से बच सकती हैं, जिससे जूनियर इंजीनियरों के लिए मौके कम हो जाएंगे। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि यह कदम अमेरिका के इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा और भारत को फायदा होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी फीस से अमेरिका में नई तकनीक के विकास पर भी असर पड़ेगा और इस नियम को कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर सालाना $1 लाख शुल्क लगाने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने कहा कि यह कदम भारतीय IT पेशेवरों पर भारी असर डालेगा और PM मोदी की कमजोर छवि सामने लाता है। राहुल गांधी ने X पर H1B वीजा पर एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि मैं दोहराता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। I repeat, इंडिया हैज अ वीक PM। इसके साथ ही उन्होंने अपने साल 2017 के एक पुराने पोस्ट को भी रीपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने H1B पर एक और रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें कहा गया है कि मोदी ट्रंप वार्ता में H1B का मुद्दा नहीं उठा। इसके कैप्शन में भी राहुल ने यही लिखा था कि इंडिया हैज अ वीक PM। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है कि H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी पर निशाना साधा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है और H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी पर निशाना साधा। गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी की रणनीतिक चुप्पी भारत के लिए बोझ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी को जन्मदिन की कॉल के बाद अमेरिका से रिटर्न गिफ्ट में यही नुकसान मिला। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही 2017 में इस खतरे की चेतावनी दे चुके थे और आज फिर सही साबित हुए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल विमानों को मार गिराने के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय वायुसेना इस दावे का खंडन करेगी और सभी राफेल विमानों को सार्वजनिक करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता है और हमारी एयरफोर्स उसे हर बार बेनकाब करती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जाए और सबूत के साथ उसके दावों को खारिज किया जाए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने अमेरिका द्वारा H1B वीजा शुल्क बढ़ाने पर चिंता जताई और कहा कि यह सरकार की विफलता है, क्योंकि भारतीय कर्मचारियों को अब हर साल $1 लाख देने होंगे।
उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर भी सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि इससे भारत को क्या लाभ मिला। पुर्तगाल ने पुष्टि की है कि वह रविवार को फिलिस्तीन को मान्यता देगा। इस फैसले के साथ पुर्तगाल उन पश्चिमी देशों में शामिल होगा जो गजा में हालात को देखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। इन देशों का कहना है कि गजा में युद्ध रुकने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA से पहले की है। इसी तरह फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। इस फैसले पर इसराइल ने कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आतंक को इनाम देने जैसा करार दिया। यूरोप के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे साइबर अटैक का शिकार हुए हैं, जिससे उड़ानों में देरी और चेक इन प्रणाली में गड़बड़ी हुई है। प्रभावित एयरपोर्ट में हिथरो लंदन, ब्रसेल्स और बर्लिन शामिल हैं। हिथरो एयरपोर्ट ने यात्रियों को संभावित देरी की चेतावनी दी और बताया कि यह समस्या कॉलिंस एरोस्पेस द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर से जुड़ी है। कॉलिंस की पेरेंट कंपनी RTX ने कहा कि उन्हें कुछ एयरपोर्ट पर सिस्टम में साइबर गड़बड़ी की जानकारी है और इसे जल्द ठीक करने का काम चल रहा है। एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी कि वे लंदन से उड़ान भरने से पहले वेब चेक इन कर लें ताकि यात्रा आसान हो। ब्रसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर भी चेक इन और बोर्डिंग मैन्युअल रूप से हो रही है, जिससे असुविधा बढ़ रही है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने महाराष्ट्र में नवरात्रि के गरबा प्रोग्राम्स को लेकर विवादित सलाह दी है। संगठन ने कहा कि इन आयोजनों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए और प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जांच की जाए ताकि गैर हिंदू भाग ना लें। VHP का कहना है कि गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि देवी की पूजा का हिस्सा है और इसमें केवल वही शामिल हों जिनकी देवी में आस्था है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने बताया कि VHP और बजरंग दल के सदस्य कार्यक्रमों पर निगरानी रखेंगे। इस सलाह पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रवेश की शर्तें आयोजन समिति तय कर सकती है, जबकि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने VHP पर समाज में आग फैलाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR गवई ने शनिवार को कहा कि प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले जज अक्सर सरकार के खिलाफ आदेश देने से कतराते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में की। CJI गवई ने बताया कि प्रशासनिक अनुभव और न्यायिक समझ दोनों जरूरी हैं, लेकिन कुछ जज अपनी प्रशासनिक पृष्ठभूमि के कारण सरकार के खिलाफ सख्त निर्णय देने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर जो कहा जाता है वह अलग तरीके से सामने आ जाता है। हाल ही में CJI गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मध्य प्रदेश के खुजराहो मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी और इसे पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका बताया था। हालांकि CJI ने बाद में कहा कि वे सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में केवल 50 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। इस तूफानी पारी के साथ उन्होंने विराट कोहली का 52 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस शतक के साथ मंधाना महिला और पुरुष क्रिकेट मिलाकर भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। तीसरे वनडे में 125 रन की पारी खेलने से पहले मंधाना ने पहले मैच में 58 और दूसरे में 117 रन बनाए थे, जिससे उन्होंने तीनों मैचों में कुल 300 रन बनाकर सीरीज में धमाल मचा दिया। यह उनके वनडे करियर का 13वां शतक है, जिससे उन्होंने न्यूजीलैंड की सूसी पेट्स की बराबरी की है और केवल ऑस्ट्रेलिया की मेक लैनिंग 15 शतक पर उनसे आगे हैं। कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग बिहार में हुई गलतियों को दोहराता है तो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में SIR विरोध आंदोलन की अगुवाई करेंगे। बोस ने कहा कि बिहार में SIR के दौरान राहुल गांधी ने जो भेदभाव और पक्षपात उजागर किया, उससे कांग्रेस को राजनीतिक ताकत मिली और पूरे इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिली। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और तमिलनाडु में भी राहुल गांधी इसी तरह विरोध करेंगे अगर चुनाव आयोग बिहार की गलती नहीं सुधारता। प्रसेनजीत बोस ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और बंगाली भाषी प्रवासियों का उत्पीड़न शामिल होंगे, लेकिन SIR प्रक्रिया शुरू होते ही यह केंद्र में होगा। बोस ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस और TMC का गठबंधन इस बात पर निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी और उनके परिवार की एकला चलो रे नीति क्या रहती है। कांग्रेस किसी सीट बंटवारे के लिए हाथ नहीं फैलाएगी।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास ऐसा सबूत है जो हाइड्रोजन बम की तरह सब कुछ साफ कर देगा। वायनाड में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 100% ठोस जानकारी है कि मोदी वोट चुराकर सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इसे इस तरह से दिखाने जा रहे हैं कि भारत में किसी को भी इस बात पर शक नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीत गए हैं। हम एक ऐसा हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं जो स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास साफ सबूत हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका हाइड्रोजन बम मोदी की वाराणसी सीट से जुड़ा है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.